हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम तुलसीदास के धनुष भंग का दूसरा भाग लेकर के आए हैं, जिसमें हम शेष पद्यों के कुछ हिस्से की व्याख्या पढ़ेंगे। पीछे हमने चर्चा किया था कि सीता की माँ सखियों से इस बात की शिकायत करती हैं कि इस छोटे से बालक को धनुष तोड़ने के लिए लगा दिया गया है, जिसे बड़े बड़े राजा हिला तक नहीं सके। ऐसे में उनकी एक सखी इस बात को कहती हैं कि किसी को उसके शारीरिक आकार के ज़रिए नहीं आंकना चाहिए और अपनी बात को रखने के लिए कुछ उदाहरण रखती हैं, जिसमें से आगे यह दिया गया है कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुरसर, महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर। वह सखी कहती है कि हे रानी, जो श्रेष्ठ मंत्र होते हैं वह देखने में अत्यंत छोटे होते हैं। जासु बस, जिसके वश में विधि हरिहर सुरसर, विधाता अर्थात ब्रह्मा, शिव और विष्णु सभी देवता होते हैं, अर्थात जिस देवता को चाहें उससे वशीभूत कर सकते हैं। महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर, और महामत वाले हाथी को भी बस में करने के लिए जो अंकुश होता है वह भी खर्ब ही होता है, अर्थात अत्यंत छोटा और टेढ़ा होता है। काम कुसुम धन सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। कामदेव जब पुष्पों से युक्त धनुष को साथ लेते हैं, धनुषायक अर्थात धनुष और बाण लेते हैं, सकल भुवन अपने बस किन्हे, तो वह धनुष देखने में अत्यंत छोटा होता है, लेकिन संपूर्ण भुवनों को अर्थात तीनों लोकों को अपने बस में कर लेते हैं। देवी तजी संसव अस जाने, हे देवी, ऐसा जान करके यह सारी आशंका मन से त्याग दीजिए कि भंजब धनुष राम सुनो रानी। हे रानी सुनो और अपने मन की सारी आशंकाओं को यह सोच करके त्याग दो कि भंजब धनुष राम, भंजब अर्थात तोड़ेंगे धनुष, धनुष को राम अर्थात राम। हे रानी सुनो, यह सोच करके कि इस धनुष को राम ही तोड़ेंगे, अपने मन की सारी आशंकाएं त्याग दें। सखी वचन सुनि भय प्रतीति, सखी के इन वचनों को सुन करके होती है प्रतीति अर्थात प्रतीति, विश्वास। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और मन का जो विषाद था, कष्ट, वह मिट गया और जो प्रीति थी वह बढ़ गई, अर्थात राम के प्रति जो प्रेम था वह और बढ़ गया। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनमति जहिते। और उसके बाद तब राम को देखती हैं वैदेही अर्थात विदेह पुत्री अर्थात जनक की पुत्री अर्थात सीता। सभय हृदय बिनमति जहिते, और भयपूर्वक हृदय में जो ही देवता याद आता है उसकी विनती करती हैं। सभय हृदय बिनमति जहिते, भयपूर्वक अपने हृदय में जो ही देवता याद आ जाता है उसकी विनती करती हैं। मन ही मन मनाम अकुलानी, और व्याकुल हुई वह मन ही मन मनाती हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी आप प्रसन्न होइए और करहूँ सफल आपन सेवकाई, और अपनी मेरे द्वारा की गई सेवा को सफल करें। करहित हरहु चाप गर,
और मेरा भला करते हुए हर लीजिए अर्थात नष्ट कर दीजिए चाप अर्थात धनुष की गरुआई अर्थात भारीपन। हे माता, आप अपनी सेवा को सफल कीजिए और मेरा भला करते हुए इस धनुष के भारीपन को नष्ट कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक अर्थात देवताओं के नायक, वर को देने वाले देव अर्थात गणेश, आज लगे किन्हीं तो सेवा, आज तक आपकी सेवा मैंने की है, इसलिए बार बार विनती सुन मोरी, बार बार की मेरी इस विनती को सुनिए। करहूँ चाप गुरुता आदि थोड़ी, और अपने प्रभाव से इस धनुष की गुरुता अर्थात भारीपन को अत्यंत थोड़ा कर दीजिए। देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। और फिर बार बार भगवान राम के तन को देख करके मन में धैर्य धारण कर सारे देवताओं को मनाती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और उनके नेत्र प्रेम जल से भरे हुए हैं, जबकि उनका शरीर पुलकित और रोमांचित हुआ जाता है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुत मन शोभा। नीके निरख नयन भरी शोभा, और इस प्रकार अपने सुंदर नेत्रों से उनकी संपूर्ण शोभा को देखती हैं। ऐसे में पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। फिर से अचानक पिता के प्रण को याद कर मन में अत्यंत क्षोभ का अनुभव करती हैं, कष्ट का अनुभव करती हैं। पिता का प्रण क्या था कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता का विवाह मैं किसी से नहीं कर सकता, अर्थात जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और शायद यही सोच करके उनके मन में क्षोभ या कष्ट उत्पन्न होता है कि पता नहीं राम के द्वारा यह धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अह तात दारुण हठ-ठानी, और मन ही मन कहते हैं कि हे पिता, आपने बड़ा कठोर हठ ठाना है। दारुणी कठोर, हठ जिद, बड़ी कठोर जिद ठानी है। समुझत नहीं कछु लाभ न, और जिद ठानते समय आपने लाभ और हानि की समझ को ध्यान में नहीं रखा। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, अपनी जिद के आगे आप अपने लाभ या हानि के बारे में नहीं समझ पाते। सचिव सभय सिख देन कोई, बुध समाज बड़ अनुचित हुए। मंत्रियों का जो समूह है, सचिव अर्थात मंत्री, सभय सिख देन कोई, भय के कारण भय से युक्त हुए जो मंत्री हैं उनमें से कोई भी आपको सीख देने वाला नहीं है, अर्थात बुद्धि देने वाला। बुध समाज बड़ अनुचित हुई, और ऐसे में यदि यह धनुष न टूटता है और आपका प्रण पूरा नहीं होता है तो इस बुद्धिमानों के समाज में एक बहुत बड़ा अनुचित होगा। कहाँ धन कुलसहि चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ यह कठोर, कहाँ धन कुलसहि चाहि कठोरा, कहाँ यह वज्र से भी अधिक कठोर धनुष, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ इनका यह श्याम रंग का कोमल शरीर। विधि के ही भांति धरऊं उर्धीरा। हे परमात्मा, आप ही बताओ कि किस प्रकार मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन कन बेधी हीरा, क्या कहीं शिरस के पुष्प से हीरे को बेधा जा सकता है, अर्थात छेदा जा सकता है।
सकल सभा कै मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति थोरी। यहाँ मौजूद संपूर्ण सभा की मति पूरी तरह से मारी गई है, नष्ट हो गई है। इसलिए हे शंभु चाप अर्थात शिव के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारी ही गति पर विश्वास या भरोसा है, अर्थात तुम्हारा ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति ही निहारी। इसलिए तुम अपनी जड़ता को अर्थात भारीपन को इन सारे लोगों पर डाल दो। हो ही हरू रघुपति ही निहारी, और हो जाओ हल्के रघुपति ही निहारी, राम को देखते हुए, अर्थात उनके बाहुबल को देखते हुए, अर्थात उनकी क्षमता को देखते हुए तुम हल्के हो जाओ, ताकि वह तुम्हें आसानी से उठा सके। अति परिताप सिय मन माही। इस समय सीता के मन में अत्यंत परिताप है, कष्ट है। लव निमेष जुग सै समझाए, जिसकी वजह से लव निमेष अर्थात पल भर का समय, या ये कह सकते हैं कि पलक गिरने भर का समय। लव निमेष का अर्थ होता है पलक गिरने भर का समय भी जुग सै सम जाए, युगों के समान बीतता है। अक्सर ये होता है कि जब हम कष्ट में होते हैं, जब मन में पीड़ा होती है, तो या ये कह सकते हैं कि जो अगर दुखी व्यक्ति है तो उस दुखी व्यक्ति का समय जल्दी कटता नहीं, अर्थात थोड़ा समय भी घंटों या दिनों के बराबर बीतता है। सामान्य स्थिति में यह सभी लोग अनुभव करते हैं कि जो अगर आप किसी कष्ट से पीड़ित हैं, आप बीमार हैं और रात में नींद नहीं आती, तो आदमी जब यह सोचता है कि कब यह रात कटेगी, तो ऐसा लगता है कि समय कट ही नहीं रहा है, उजाला हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी ही स्थिति इस समय सीता की है कि मन में अत्यंत कष्ट होने के कारण थोड़ा थोड़ा समय भी उनको युगों के समान बीतता दिखाई देता है। आज भर इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।